हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग को ऐसे भी जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध के बारे में जानना चाहिए कि उनकी क्या सिद्धांत थे, क्या मान्यताएं थी, क्या शिक्षाएं थी। और बौद्ध धर्म जो कि दुनिया में बहुत ही फेमस है, तो उसके बारे में भी हम लोग को व्यवहारिक रूप से भी जानकारी होनी चाहिए। और कह लीजिए कि ये इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये उस समय का काल है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल चल रहा है। और कह लीजिए कि जब एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है और एक बहुत बड़ा धार्मिक परिवर्तन हो रहा है। इन दोनों के समय जो है, जैसे कह लीजिए कि जैन धर्म का उदय हो रहा था या उत्थान, कह लीजिए जैन धर्म का उत्थान हो रहा है, उसी समय जो है बौद्ध धर्म का भी उत्थान हो रहा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के समकालीन थे और राजनैतिक स्थिति में कह लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब मगध साम्राज्य का उदय हो रहा है, तो एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा, प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे कि राजनीतिक रूप में बहुत बड़ा जो है उथल पुथल चल रहा था। उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी धार्मिक उथल पुथल चल रहा था। कहने का मतलब है कि जब वैदिक काल जैसे ही समाप्त होता है, उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त होगा और ब्राह्मण जो कह लीजिए कि जो वैदिक कर्म कांडों से लोग जो उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो जिस तरह की वैदिक कर्म कांडों के बलि प्रथा और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ और बुराइयाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी कि लोग इतना परेशान हो गए थे कि वो एक नए धर्म की तलाश कर रहे थे। और उसी समय उन्हें जो है एक नया धर्म मिला। जैसे जब जैन धर्म मिला और बौद्ध धर्म मिला, तो जैन धर्म की को जो सिद्धांत थे इतनी कठिन थे, जो जैन धर्म की मान्यताएं और शिक्षाएं और जो उनके सिद्धांत थे वो इतना जटिल था कि उसकी तुलना में जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग थे बहुत ज़्यादा लोग थे। और बौद्ध धर्म जो है एक बहुत, समझ लीजिए कि एकदम आसान और आम जीवन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, जिसमें जो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, इस धर्म को अपना सकता था। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म जो है और इसकी जो सिद्धांत थे इतना जटिल नहीं थे, जिनके कारण जो है आम लोग भी जो है इस धर्म को अपनाते चले गए। और यही मुख्य कारण रहा कि जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इसके राजाओं का जो अच्छा संरक्षण मिला और इसका जो है पूरा विदेशों में प्रचार हुआ। और बौद्ध धर्म जो है कई सालों तक जो है, और आज भी वर्तमान समय में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से लोग हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से समझेंगे। और हम आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि आप समझ लीजिए कि हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसको हम ध्यान में रखते हुए वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय आज जानना जरूरी है कि महात्मा बुद्ध के बारे में, कैसे ये महात्मा बुद्ध बने, इनका वास्तविक नाम क्या था और किन कारणों, किन परिस्थितियों में जो है ये जो है सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम जो था वो किन कारणों से सिद्धार्थ से जो है बुद्ध बने। और दूसरा, इनकी क्या मान्यताएं थी और कह लीजिए इनकी क्या शिक्षाएं रहीं। और चौथा, जो कि बौद्ध संगीति जो है, 4 बौद्ध संगीति हुई है। जिस तरह से जो है जैन धर्म में हम आपको पढ़ाए हैं कि 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, उसी तरह जो है बौद्ध धर्म में भी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। और किन किन राजाओं का संरक्षण मिला उनको और क्या क्या उस संगीतियों में हुआ, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य का तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म के जो मुख्य रूप से जो साहित्य हैं, किनसे जो है हमको बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी, जिस तरह हम जैन धर्म के पतन के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह हम जो है बौद्ध धर्म के पतन के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का इतना अच्छा धर्म, इतना मानने वाले लोग इस धर्म को, और क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म का भी अंत में जो है
पतन हो जाता है उसको भी हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, देख रहे थे कि बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के अंतर्गत हम जो है देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, यहाँ पर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, गौतम बुद्ध, जिनको भगवान बुद्ध भी कहते हैं हम लोग। इनका अगर देखा जाए जीवन परिचय में इनके माता पिता के बारे में, तो इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और ये कपिल वस्तु के शाक्य वंश के रहने वाले थे। इनके जो पिता थे वो कपिल वस्तु के शाक्य वंश के रहने वाले थे और उनका नाम शुद्धोधन था। वहीं पर इनकी माता का नाम अगर देखा जाए तो महामाया, इनकी माता का नाम जो है महामाया था। कहते हैं कि ये रामग्राम की कुलीय वंश की कौशल राज्य की राजकुमारी थी। जो भगवान बुद्ध हैं उनकी माता का नाम जो है महामाया और ये रामग्राम की कोलीय वंश की कौशल राज्य की क्या है, राजकुमारी थी। और इनका जन्म, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो इनका जो है पालन पोषण जो है बचपन से ही इनकी मौसी ने किया था। जो है इनके जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पूरा पालन पोषण किसने किया है, इनकी एक मौसी थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका जो है पालन पोषण किया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में कि उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में, जो कि आज के डेट में वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी गांव में। अक्सर एग्जाम में जो देता है वो यही देता है, लुम्बिनी नामक गांव में देता है, और जो कि वर्तमान में ये कहाँ है, नेपाल में स्थित है। बचपन का नाम इनका जो है सिद्धार्थ है। इनकी जो मौसी हैं जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है उनका नाम है गौतमी प्रजापति। इनका जो विवाह हुआ था उनका नाम था, इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, और उनसे एक बच्चा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उनका नाम था राहुल। बच्चे का नाम क्या था, राहुल। और भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 486 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में, और इन्होंने जो है गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। तो ये रहा लगभग भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में।